हेलो फ्रेंड्स। एक बैंक निफ्टी के और निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और किस तरह से इसने प्राइस को अपने मूव किया। कल जिसने वीडियो देखा होगा, मैंने बोला था कि एक्सपायरी में इंडेक्स छक्के छुड़ा देगा और वही हुआ। इतना अच्छा गैप अप हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू भी हुआ। और आपने देखा होगा अगर मेरा कल का वीडियो, तो मैंने बोला था कि 34,800 पहला टारगेट और 35,000 दूसरा टारगेट है। तो ऑलमोस्ट 35,000 का टारगेट भी अचीव हुआ, क्योंकि 34,998 के आसपास का स्पॉट ने हाई लगाया और वहां से शार्प सेलिंग आया। ट्विटर पे मैंने कंटिन्यूस अपडेट किया था कि आपको 2 घंटे के आखिर में काफी ज्यादा बड़ा एक्शन होने वाला, और वही हुआ। Friends, I am telling you again, note this sentence. We are in a short-term bullish market. We are in a short-term bullish market. Don't even think of shorting at this point of time. When to short, I will tell you. Let's straightly go to the chart first and see the daily chart. भैया सबसे पहले आप देखिए, दिस इज अ डेली रेंज। मंथ की डेली रेंज है यहाँ पे। मंथ की डेली रेंज है, तो सीधा रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया था यहाँ पे। इसने बहुत कोशिश किया। अब ये जो ऊपर की 924 की, मैं इसको 3 मिनट के कैंडल पे आपको दिखाऊं। लेट्स नीचे का कैंडल ये तोड़ते हैं इसका लाइन, और ऊपर का दिखाते हैं कि 3 मिनट के कैंडल पे इसने कितनी बार कोशिश की इस ओपनिंग रेंज को डेली के निकालने की। आपको खुद समझ में आएगा फिर कि क्या हो रहा था यहाँ पे। ये देखिए, पहले यहाँ आया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, फिर से रिजेक्शन मिला, कंटिन्यूस 5-6 मिनट खड़ा रहा, नहीं तोड़ पाया। एक नीचे की ओर इसने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया था ब्रेक, इसलिए ऊपर जाना ही था उसको। तो यहाँ पे जिसने सी बाय किया होगा, बढ़िया पैसा बनाया होगा। फिर से ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक कर नहीं पाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, नीचे आ गया, फिर से ब्रेक किया, लेकिन ये फॉलो थ्रू नहीं था। तो ये जो राइज होता है ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये बेरिश राइज होता है, बुलिश राइज नहीं है, क्योंकि इसमें फॉलो थ्रू नहीं है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक ब्लैक कैंडल है, रेड कैंडल है अपना, और उसके बाद ये सब प्राइस को पुश किया जा रहा है। फिर देखिए दोबारा कब आया ये, इसके बाद अंदर आ गया उसमें 3 मिनट में, फिर से अंदर आ गया, ये अंदर आ गया। अंदर आने के बाद अच्छे वॉल्यूम से अंदर आया ये। फिर ये देखिए, ये राइज, ये कहीं पे भी बुलिश राइज नहीं था। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं फ्रेंड्स, उनको मैंने प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से बताया कि जब तक कैंडल का शेप अच्छा ना हो, कैंडल के शेप अच्छे ना हो, ऐसे टाइप के कैंडल हो, छोटे बॉडी के ग्रीन कैंडल हो, इनडिसीजन कैंडल हो ग्रीन, ऐसे जब प्राइस राइज करता है ना ऊपर, तो वो उसमें बेयर्स बैठे होते हैं, उसमें बेयर्स बैठे हैं। when the price rises like this when the price rises like this is an indication of bears presence friends. Bears घात लगा के बैठे होते हैं, they are in the gorilla war with the bulls, and they are definitely going to put the price down. And this is what happened if you see, when the market started, when it came inside and when started taking resistance for 5-10 minutes, it straight away it went down. So this was happening because of simple fact that we were not able to break the opening range, friends. We were not able to break the monthly opening range. But that does not mean that we are in a bearish market. We are definitely in a bullish market in any way. The only concern for now is, अभी के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। ये जो गैप खड़ा था यहाँ पे, ये देखिए, ये गैप जो था, मार्केट इस गैप तक भी नहीं आया नीचे, और इसकी क्लोजिंग हुई है करीब करीब, ये जो कैंडल का लो है देखिए, ये कैंडल का लो है 34,668। द लो ऑफ दिस कैंडल इज 34,668 एंड वी हैव क्लोज्ड अराउंड 34,674 और 675। वी हैव क्लोज्ड अबव लो ऑफ दिस कैंडल, वी हैव क्लोज्ड समवेयर हियर। It means we are going to go up tomorrow, day after tomorrow, and the weekly closing I am suspecting or expecting should be at least above 634890. This Friday closing, tomorrow closing is going to be around 34890 or above this level. How to play tomorrow then? How to play tomorrow? आज क्या हुआ जो पहले होता है, पहला ग्रीन कैंडल, उसके बाद नीचे, पहला ग्रीन कैंडल, उसके बाद नीचे। ये भैया ऑप्शन जो सेलर है ना, ये आपको पैसा नहीं बनाने देंगे, ये आपका पैसे को चूना लगाएंगे। दे आर गोइंग टू स्टील योर मनी। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, you have to be you have to be sparrow. Someone said rightly that you, if you want to earn money in trading, you have to be like a sparrow. If you're a retail investor, chota chota bite, keep your small bite and fly away, then come back, keep your small bite and then fly away. This is how you can make money, at least in option buying. I'm going to be making a new whole series on option buying, where to keep SL, how to take entry, and especially when to exit. Because some people
कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे इतना बड़ा देख के रैली, इतना बड़ा जो शुरू का गैप अप और रैली देख के यहाँ पे बैठे रहे होंगे, आराम से बैठे रहे होंगे, यू नो लाइक दिस। ये देखिए, ऐसे ऐसे बैठे होंगे आराम से, ये आज तो मेरा पैसा बनने वाला है, टाटा बाय बाय। अगर उधर से बुल्स आ गए, बेयर्स आ गए, देखिए बेयर्स ने कैसे रगड़ दिया पूरा, बेयर्स जस्ट थ्रैश द बुल्स। एंड गाइस, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ सिंपल थिंग that the bulls are going to thrash bears more aggressively in days to come. How, when, and where to take entries? Let's straightly go to that. आवरली चार्ट में अभी देखिए, यहाँ पे आपको जो रेंज है अभी, यू आर गोइंग टू सी बाय मंडे मैक्सिमम 34080, 35080. दिस इज द लेवल यू आर गोइंग टू सी बिफोर मंडे और ऑन मंडे. How to take entry and where to take entry? For a safe entry, enter here 858, high of this candle. When the price goes above 34858, take entry with a stop loss of 34790. This is the entry procedure. Don't take entry in this region, it will eat premium. The moment it crosses 858, it will directly move to 150 points to 35,000 and 35,080 levels. Now this is a support zone here. This area is a support zone and it will turn as a resistance. It's a support zone. So mark it, price actually rejected from here today as expected, because now this was a support and now it turned a resistance. The moment price crosses this level, it will break this and go up. This is a 35,000 psychological level basically. So friend, this is the Nifty structure and 15-minute chart. If you see in the last hours, last almost 30-40 minutes, we see some good buying. But this buying, is it sufficient enough? It is only sufficient enough when we go above 858 level, 34858 level, and then you can straight away take 150 points and you will have less premium decay compared to if you take position somewhere here in between 700 and 858. वहां पे premium decay हो सकता है. तो फ्रेंड्स, ये जो अपना स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का. कैसे कि प्राइस जो है, पहले प्राइस देखिए, कल ये प्राइस नीचे जा रहा था, इसने प्राइस सर्चिंग किया. नाउ दिस इज अ डबल बॉटम. नाउ दिस इज अ डबल बॉटम. This is a double bottom, friends. This is a double bottom Bank Nifty has made, and now it's a taken resistance support here यहाँ पे. तो ये जो टॉप बन गया इसका, ये वाला, ये जो प्राइस सर्चिंग का जो टॉप है, ये बन गया इसका सपोर्ट. यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है. जब तक इसके नीचे नहीं जाता, व्हाट इज दिस लेवल, until unless price goes below this 34, less than 34570, you don't dare to sell, otherwise you will be in loss. And it is very 99.99% unlikely that price will go below 34570. So the strategy is buy above 34858 for a target of 35,000 and 35,080. Always trail your stop loss. Always trail your stop loss by 0.2 to 0.3%, especially if you're buying options. Otherwise, you are going to lose a whole lot of your money and you're not going to make any kind of profit. Straightly go to Nifty 50. Let's see what is happening in Nifty 50. Let's look at the daily chart. Wow, daily chart में perfect candle. It has made a perfect candle. The bearishness in Bank Nifty could not actually curb the price of Nifty. This is a strong rejection candle, friend. This is a strong rejection candle. This candle, this candle, this candle. This candle top is 15836, 15836, and high is today's 15834. Today's high is 15834. The moment price goes above, what's happening? Zero the problem. Scrolling on its own. So the moment price goes above 15838, the moment price goes above 15838 and you see a good 3-minute candle breaking this price, you will see a rally for the levels of 15950 first.
and then 16,000 for sure. So this is the level in hourly chart. Let us go to see how we are going to play in hourly chart. So this is a range, friend. The last 3-4 hours range, continuous range, simply meaning that it is going to eat premium. Now this level is approximately 950 level, 940, 950 level. The moment we break 15838, we'll straight away touch this level and then 16,000. Where to sell? In sim in life and market also, friends. यहाँ पे कुछ 100% नहीं होता. आपको प्रोबेबिलिटीज विन करनी पड़ती है और 99.99% अगर प्रोबेबिलिटी है तो अगर 0.01% प्रोबेबिलिटी की प्राइस नीचे आएगा तो आपको सेल कब करना है? सेल आपको करना है जब ये इसके नीचे जाएगा. यू हैव टू सेल व्हेन द प्राइस गोज बिलो 1577 and I'm expecting if price stay in this range for tomorrow for eating premium, you don't take option, you don't buy option. Only if you are able to do scalping, option scalping, then you do take entry. Otherwise you don't take entry. Only take entry when 15838 is taken off and you can take at least target of 15940 plus levels and keep your stop loss trailing. And by this week, I mean the coming week, we are going to see 15950 broken and 16,000 achieved in any case. So friends, this is the structure as of now. And if this gap is actually unlikely to be filled now, because if you have seen my previous video, those who have not seen, I've been telling all the time that price, until unless price comes here, it cannot make a new swing high, and it happened. So yesterday price came here and now it is shooting up 1000, almost 300 200 point odd points. That means this is definitely going to be a good demand zone. And moreover, who have not seen my video earlier, they please go through and check. I always say when there is a V shape recovery, the price goes to the top of the V shape recovery, right? So this is a V-shaped recovery and price just touched the top of this. The moment it breaks it with a good 5 3 minute candle and you have a follow through here, it will jump to anything, and it will take off all these, you know consolidation zone. It will take out very easily all this consolidation zone. Now we are at the top of this V-shaped recovery, so we are at a critical zone. So watch carefully tomorrow and take entries as I mentioned in these levels. See you guys in the next video very soon. Till then, have a good time and keep watching Nifty and Bank Nifty levels. Follow me on Twitter. I've shared the link in the YouTube video. See you guys very soon. Thanks a lot for watching this video. Have a good day, friends.